कॉपीज वगैरह जो आप भर रहे हैं लाल पीला काला, देखो स्टार मार्क लग रहा है तो उसको स्टार मार्क लगा दो, हाइलाइटर का यूज करो। इवन मार्केट में जो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स भी मिलते हैं तो उसको आप परचेज कर लो और कॉपी के ऊपर में जहां पे छत है वहीं पे आप पेस्ट कर दो। इंपॉर्टेंट, अगर आप शॉर्ट नोट्स को देखें तो मैंने बना रखा है, जैसे हर टॉपिक का अगर मैं दिखाऊं आपको तो लाइक दिस इज फॉर गैसियस स्टेट, नाउ दिस इज द क्रिस्प। आपको पूरा डेफिनेशंस नहीं लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला 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 लिखा है। और अगर आप ये देखोगे तो आपको रिवीजन करने में तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और एक स्ट्रैटेजी वीडियो है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब जेईई मेन आने वाला है, नीट का भी एग्जाम आने वाला है और आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो एक क्लास नोट्स होता है जो आप ऑलरेडी बना रहे होगे, ठीक है, और एक जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 80% लोग नहीं करते हैं, वो शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है। और जब एग्जाम आता है तो हमारा क्लास नोट्स नहीं इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्लास नोट्स आपको पता है, अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो तीन तीन मोटे मोटे कॉपीज, इस प्रकार के मोटे मोटे कॉपीज एक एक सब्जेक्ट के आपके भरे होते हैं इस प्रकार से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्लास नोट्स कैसे होने चाहिए और सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था वो कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से बनाए तो हमारा इफेक्टिवली हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लास नोट्स को अगर हम क्रिस्प कर दें, अगर उसके क्वेश्चंस आलतू फालतू के हटा दें, अगर लंबे लंबे डेफिनेशंस हटा दें तो उसी को हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। अगर ये मैथ्स और फिजिक्स में जाते हैं तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहां पे मतलब काफी छोटा हो जाता है, बट केमिस्ट्री में थोड़ा लेंदी शॉर्ट नोट्स भी होता है बेसिकली, और क्लास नोट्स तो खैर लेंदी होता ही है। तो बहुत ही काम की वीडियो है ये वीडियो, जेईई वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्लास नोट्स होने चाहिए, कैसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हो सकता है मैं आपको यहां से दिखाऊंगा चीजें वो दिखेगी नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्लास नोट्स बनाते कैसे हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि क्लास नोट्स मतलब आपको सर पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और आप जो नोट्स मेंटेन करो दैट इज क्लास नोट्स। और शॉर्ट नोट्स क्या होता है भाई, इस प्रकार का, मान लो इस प्रकार का शॉर्ट नोट्स है, मान लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो इस पे इस प्रकार के जो हम नोट्स बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो दिस वाज शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार के कॉपीज वगैरह जो आप भर रहे हैं लाल पीला काला देख रहे हो तो इस प्रकार का जो है दैट इज क्लास नोट्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट वाली है कि आपको ध्यान ये रखना होता है कि मैक्सिमम आप दो कलर के पेन यूज करो, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक इज फॉर क्वेश्चंस और ब्लू आप यूज कर सकते हो फॉर नॉर्मल थिंग्स जो बाकी सब लिखते हो। ट्राई करो अगर मान लो कोई चीज इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, मार्केट में अच्छे अच्छे हाइलाइटर मिलते हैं, उससे आप किसी चीज को, मान लो सर्कल है, कोई चीज भी इंपॉर्टेंट है मान लो तो उसको क्या है आप उसको हाईलाइट कर दोगे तो सही रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीन मैक्सिमम, अगर मान लो कोई टॉपिक है तो उसको आप रेड में लिख दिया टॉप पे, बट उससे ज्यादा मत यूज करना नहीं तो वो बहुत ज्यादा ब्लर टाइप का हो जाएगा पूरा। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये लिखा है सबसे सेकंड वाला पॉइंट कि लीव सम पेजेस आफ्टर ईच चैप्टर। मान लो मेरा अभी स्टीरियो का चैप्टर चल रहा है और मान लो ORM1 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद या हाइड्रोकार्बन आप लोग बोलते होंगे, तो वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो हमेशा ट्राई करो कि स्टीरियो के बाद 4-5 पन्ना छोड़ देने का। ये क्यों छोड़ना है भैया, तो ये इसलिए छोड़ना है कि मान लो कि कल को हमको कोई अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा, सीट हम बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नोट्स में सब कुछ नहीं होता है, कई बार हम कॉम्प्रिहेंशंस जो जेईई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से PYQs हैं वहां से कुछ सीखते हैं और हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमारे नोट्स में होना चाहिए। तो अगर आपने पेज छोड़ रखा होगा तो वहां पे आप लिख दोगे, अगर आप पेज ही नहीं छोड़ोगे तो लिखोगे कहां। तो ट्राई टू लीव सम स्पेसेस, मतलब 4-5 पन्ना हर टॉपिक के बाद आप छोड़ दें जिसमें आप इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स हों भविष्य में उसको हम लिख सकें जब भी हमें इंपॉर्टेंट चीज लगे। थर्ड नंबर में सॉल्व क्लास इलस्ट्रेशंस इन फेयर कॉपी। ये केमिस्ट्री में उतना ज्यादा, फिजिकल में आएगा इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में आएगा, इवन मैथ्स में भी आएगा, इवन ऑर्गेनिक में भी आ जाएगा इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ट्राई करो। आपने देखा होगा जब आप स्कूल वगैरह में थे ना तो गर्ल्स लोगों का देखा होगा अपनी कॉपी बहुत ज्यादा फेयर होता है ना, लाल पीला काला पता नहीं कितने सारे कलर से वो लिखती है और उनके नोट्स जो होते हैं वो काफी वेल मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्लास इलस्ट्रेशंस है ना उसको आपको कॉपी में ही सॉल्व करना है। भैया ऐसा क्यों करना है, अगर आप क्लास इलस्ट्रेशंस को कॉपी में ही सॉल्व करते हो, ठीक है, तो जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो, मान लेते हैं गलती भी होगा और कोई भी चीज मान लो गलत हुआ तो उसको आपको ऐसे करके क्रॉस कर देना, वहीं पे क्रॉस करना
है और बाद में जब सर ने कुछ बोला तो हम वहां पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम गलती कहां पे हुई थी और फिर वो दिमाग में सेट हो जाएगा। आफ्टर ऑल ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपटीशन हो रहा है नोट्स अच्छा बनाने का, आफ्टर ऑल आपको जेई जाना है ना, राइट, जेई जाना है। नोट्स पे तो कोई मार्क्स नहीं मिलते ना, आई गेस स्कूल में मिलते भी नहीं होंगे, बट यहां तो नहीं मिलते डेफिनेटली। तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्लास नोट इलिस्ट्रेशंस का जो भी हो, क्लास के नोट्स, क्लास के एग्जांपल्स, उसको हमें फेयर कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट है भाई, छत पर लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छत क्या है भैया? छत का मतलब हुआ, आप देखते होगे ना एक कॉपी, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये मान लो एक कॉपी है हमारा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज छत। तो आप ट्राई करो कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है, ये मान लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। तो इसको क्या हमने छत पे लिख रखा है, यहां पे देखो छत पे लिख रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट है, या मान लो कोई चीज ऐसी है जो उस टाइम पे नहीं लिखा, बाद में लिखने का मन किया, तो वहां पे आप लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप छत पे लिख सकते हो, ट्राई करो उसको अलग कलर के पेन से लिख दो, बट वो ही कलर के पेन से लिखना, रेड, ब्लू या ब्लैक, नहीं तो और में वो ब्लर टाइप का हो जाता है और दिखता नहीं ढंग से। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्ड, सर मार्क्ड, इंपॉर्टेंट मार्क, या फिर एग्जाम्पल मिनिमम का लिए MIN यूज कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज मान लो कोई क्वेश्चन लग रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो लग रहा है कि हमसे नहीं बना, दोबारा हम ट्राई करेंगे, तो स्टार मार्क लगा दो। ये मान लो कोई सर ने बोला कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, तो SIM लगा दो, सर इंपॉर्टेंट मार्क। ये अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल है मान लो तो इजी लगा दो, मिनिमम है तो MIN लगा दो। तो देयर आर सो मेनी एब्रिविएशंस जो आप खुद से बना सकते हो अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट के लिए, कि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि आपने क्या लिखा था उसके लिए। नंबर 6 है भाई, शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी क्रिस्प। इसमें मैं दिखाना चाहूंगा बिकॉज बिना सैंपल के आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स को देखें तो मैंने बना रखा है, जैसे हर टॉपिक का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लाइक दिस इज फॉर गैसियस स्टेट, नाउ दिस इज द क्रिस्प। आपको पूरा डेफिनेशंस नहीं लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। और अगर आप ये देखोगे तो आपको रिवीजन करने में इतना आसान होगा एग्जाम के टाइम पे। देखो 4 पन्ने में पूरा गैसियस स्टेट, रियल गैस सब खत्म हो गया। उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक पेज में खत्म हो गया। सो दिस इज क्रिस्प होना चाहिए, मतलब उतना ही पढ़ना है जिसके बाद हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। सो दिस इज क्रिस्प होना चाहिए, वेरी वेरी क्रिस्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ग्रंथ लिख रहे हैं, नहीं तो फिर वो नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना। फिजिक्स और मैथ्स में और इसको स्मॉल कर सकते हैं। नंबर 7 है शॉर्ट नोट्स ऑन A4 शीट पेपर। पहले तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं उसको एक फोल्ड मतलब पूरा एक साथ सेट खरीदा था, तो उसमें हम बनाया करते थे। अदरवाइज आप इस तरीके के A4 शीट पेपर ले सकते हो और उसमें इस साइड और इस साइड दोनों साइड आप लिख सकते हो, ब्लू ब्लैक रेड यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो गुड, ओके। और उसके बाद आप उसको स्टेपल कर देना एक साथ हर टॉपिक को। नंबर 8, दिस इज फ्रेशर ड्रॉपर डिफरेंट अप्रोच है। अगर मान लो आप फ्रेशर हो तो आप नोट्स थोड़ा सा, आपको सर भी ज्यादा लिखाएंगे, और फ्रेशर अगर हो तो आप नोट्स पे भी थोड़ा सा टाइम देना, बिकॉज अगर आप 12th का एग्जाम दोगे तो उस पे नोट्स से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कुल मिला के बोर्ड लेवल वाले भी चीज होते हैं। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे बड़ा हो सकता है, आप डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट कि आपको कितना याद करना होता है। और अगर आप ड्रॉपर हो तब तो मेरी ये वाली पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए चलेगी, आपको शॉर्ट में बनाना है, आपको फास्ट बनाना है, एंड दिस विल बी योर अप्रोच, ठीक है। अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा सा आप अपने अनुसार कंफर्ट जोन ले सकते हो, कुछ कुछ चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो कर सकते हो। नंबर 9, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है डेली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी पूरी मेहनत हो रही है भाई क्लास नोट्स, भैया तो क्वेश्चन है ना भाई, क्लास नोट्स बनी गया तो शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाई ऐसे ऐसे जैसे मैंने कॉपी आपको दिखाया ना, ऐसे ऐसे आप 3-4 ग्रंथ हर सब्जेक्ट में, मतलब 9 ग्रंथ हो जाएगा। अब आप जेईई मेन के एक रात पहले आप नहीं उतना रिवाइज कर पाओगे, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि 3 घंटे के अंदर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को रिवाइज कर लें बिफोर द जेईई मेन का लास्ट नाइट और सेकंड लास्ट नाइट। तो अगर ऐसा करना है तो हमारे लिए हमारे पास शॉर्ट नोट्स का होना बहुत जरूरी है, और अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो ये था क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स का टिप। मतलब कुल मिला के यही है जो मैं समराइज कर देता हूं कि आपको 2 पेन यूज करना है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको जो छत है उस पे लिख दो। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी अपने अनुसार कोई भी एब्रिविएशंस लगाओ, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसको लगाओ।
अगर आपको स्टार मार्क लग रहा है तो उसको स्टार मार्क लगा दो, हाइलाइटर का यूज करो। इवन मार्केट में जो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स भी मिलते हैं, तो उसको आप परचेज कर लो और कॉपी के ऊपर में जहां पे छत है वहीं पे आप पेस्ट कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो भी एक अच्छा प्रेफरेंस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास के जो एग्जांपल्स हैं, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आपको क्लास में ही सॉल्व करना है। इनकेस गलत होता है तो उसको वहीं पे क्रॉस करना है और दोबारा से उसके नीचे सर वाला सॉल्व करना है, ताकि जब हम बाद में रिवाइज करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। और कोई पॉइंट्स, फ्रेशर अगर हो तो आप थोड़ा सा लंबा लंबा लिख सकते हो, बट ड्रॉपर हो तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। और शॉर्ट नोट्स को A4 शीट के पेपर पे बनाना है, उसको पूरा क्रिस्प करने की कोशिश करनी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हो केमिस्ट्री में, बाकियों में कुछ नहीं लिखना है बस, ठीक है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द जेई एंड नीट एस्पिरेंट, एंड ऑलरेडी जेई की डेट निकल चुकी है, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं स्टार्ट किया है तो आज ही जाकर के शॉर्ट नोट्स बना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बता देना नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो आपको किस पे चाहिए, और लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।